Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So today we will talk about parts of a speech, and in this video basically we will talk about parts of a speech, and if you will be interested then I will make the one video about the kinds of parts of a speech, then you will get to know about the kinds of parts of speech. But today we will talk about parts of speech only कि कौन कौन सी हमारे पास parts of speech आती हैं, उनकी examples क्या हैं. Otherwise we will not be able to make sentences. So we must know that what is noun, what is pronoun, and what is verb, what is adjective, preposition, conjunction, interjection, and adverb. So let's start. So first we have noun. Like noun क्या है? Noun is a name of person, place, thing or an idea or anything or everything. किसी भी चीज़ का name. हम देख सकते हैं दुनिया में, वर्ल्ड में से कोई चीज़ नहीं है which is without any name. हर चीज़ का नाम है. आप देख सकते हैं आपके सामने जो भी चीज़ आए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन द रूम राइट नाउ, अगर अभी आप रूम के अंदर हो, आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं. आपके पास पेन्स हो सकते हैं, आपका बैग हो सकता है, आपका बेड, चेयर, वॉल्स हो गई, फ़ैन हो गया, रूफ हो गई, आपकी कबर्ड हो गई, आपकी बुक्स हो गई, आपका टेबल, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास नाउन है. ठीक है. अगर आपके पास आपका कोई फैमिली मेम्बर बैठा है, उनका जितने भी नेम है, आसमा हो गया, जॉन हो गया, और व्हाट वी कैन से कोई भी नेम हो गया, लाइक अली हो गया, ताहिर हो गया, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास नाउन कहलाएगा. ठीक है. कोई भी चीज़ का नेम हो गया ना, कोई इंसान का नाम हो गया. अगर आपके पास कोई पेट है, इट कैन बी डॉग, इट कैन बी कैट, इट कैन बी रैबिट, ईच एंड एवरीथिंग. एनिमल का भी तो नेम हो गया ना, उनका भी तो नाम है. वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा. किसी भी चीज़ का नाम हो गया. आप अपना बैग खोल कर देखेंगे, आप उसके अंदर देखेंगे आपके पास बुक्स हैं, ज्योमेट्री बुक्स है, आपके पास उसके अंदर पेन है. ठीक है. आपके पास कार है, बाईसाइकिल है आपके पास, आपकी कोई शॉप है, आपका रूम है, आपका हाउस है. अगर आप किसी क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है, अगर आप किसी क्लास के अंदर बैठे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे विंडोज़ होंगी, डोर होगी, व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर होंगे. ठीक है. आपकी टीचर होगी या आपका कोई सर होगा, मैम होंगी, उनके पास उनका पर्स होगा. ठीक है. उनका खुद का नेम है. ठीक है. और आपके पास डेस्क, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं आपके पास शॉप में, आपके पास, आपके बैग में, आपकी क्लास में, आपकी कार हो गई, आपका पेन, किसी भी चीज़ का नाम जिसको आप किसी नाम से बुलाते हैं वो आपके पास क्या होगा? नाउन कहलाएगा. चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो. तो नाउन की डेफिनेशन याद करने के बाद आप किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं. वही हमारे पास सिटीज़ की बात की जाए, कितनी सारी हमारे पास सिटीज़ हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी सिटीज़ हमारे पास आती हैं लाइक कराची. ठीक है. लाइक इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, भावलपुर, मुल्तान, ईच एंड एवरीथिंग ये हमारे पास सिटीज़ हैं, सिटीज़ के नाम हैं. सो यू कैन राइट व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट नाउन. जब भी नाउन की बात करेंगे आप क्या, आप किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, कंट्री का नाम लिख दें. देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज वी कैन अंडरस्टैंड, एज वी नो. कितनी सारी कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, और so we have so many countries, we have so many cities. You can also write the name of the any area. Okay. Any place. पार्क की बात की जाए तो पार्क होगा, इट कैन बी जू, इट कैन बी मॉल, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. So whenever you will talk about the name of any person, place or thing called noun, आप किसी सेलिब्रिटी के नाम भी लिख सकते हैं, आप किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम लिख सकते हैं लाइक कायद आज़म, इलामा इकबाल. ठीक है. और आप किसी सेलिब्रिटी का नाम लिख दें, इमरान खान. ठीक है. वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. सो वी विल गेट टू नो अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप सो कि आपको नाउन के बारे में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हम बेसिकली वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर. हियर एज यू कैन सी कि हम अली यूज़ कर रहे हैं, कोई नाम है, कोई इसी बॉय का नाम है. ठीक है. इट मीन्स किसी पर्सन का नाम है, बॉय का नाम है अली, हम अली की जगह पर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? हम ही यूज़ करेंगे. किसी लड़की का नाम अगर आसमा की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पर शी यूज़ करेंगे.
तुम्हारी मैं अगर कहूँ कि तुम्हारी, देन आई विल यूज यू। हमारी, वी, उनकी, प्लूरल के लिए यूज करेंगे दे, मेरी, आई, इट कैन बी यूज फॉर एनी पेट, ठीक है, फॉर इंडिकेशन, हम इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेशन के लिए वी विल यूज इट फॉर एनी पेट, फॉर एनी एनिमल, ठीक है। तो हम इन दिस वे वी विल यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। भाई किसी का नाम लेने की जगह पर, हम किसी प्लेस की जगह पर भी इट यूज कर सकते हैं। भाई किसी का नाम लेने की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, हम यू, वी, ही, शी, इट और एनी प्रोनाउन यूज करेंगे। सो दे आर सब, मतलब काइंड्स में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्रोनाउन की। वी विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ वी हैव वर्ब। वर्ब बेसिकली वी यूज फॉर एक्शन, फॉर स्टेट, किसी की हालत बताने के लिए कि कोई कैसा है। लाइक आई एम अ डॉक्टर, आई एम गुड, आई एम वेल्थी। ये क्या, मैं अपनी स्टेट बता रही हूँ, अपनी हालत बता रही हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ। अच्छा बुरा नहीं, इज और एम हम यूज करेंगे बताने के लिए। आई एम, शी इज, वी आर, here as you can see. Okay, so whenever we will talk about the actions, we will use these types of action. Not only these, we have so many actions, okay, around 40 or 40 above, हमारे पास 40 से more than 40 हमारे पास actions verb हैं which we use to show our action। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं खाना खाती हूँ, खाना खाती, अब खाती में ईट आ जाएगा, हमारा एक्शन हो गया। मैं गेम खेलती हूँ, खेलती हमारा एक्शन हो गया, ठीक है। मैं सोती हूँ, अब सोना एक्शन हो गया, ठीक है। रीड पढ़ना एक्शन हो गया। जंप, सी, स्विम, ड्रिंक, टीच, लर्न, राइट, ईच एंड एवरीथिंग जो आप काम करते हो आपके पास एक्शन कहलाएगा, वो होगा वर्ब। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एडजेक्टिव। कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमारे पास होता है नाउन, मतलब कि जो डिस्क्राइब करता है नाउन को। मीन टू सी, कि भाई अगर मैं कहूँ कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, और अगर मैं कहूँ आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं कहूँ कि मैं लड़का हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं गरीब लड़का हूँ, आई एम पुअर बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय, दिस इज ओके, बॉय इज अ नाउन, ठीक है। एम इज अ स्टेट जो हमें वर्ब बताता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आई एम अ गुड बॉय, पुअर बॉय, तो जो गुड होगा, पुअर होगा, वो हमें बताएगा, डिस्क्राइब करेगा नाउन को, कि नाउन मतलब एक इंसान, एक चीज़, एक जगह कैसी है, अच्छी है, बुरी है, रिच है, हेल्दी है, बिग है, स्मॉल है, टॉल है। माई बॉय, सॉरी, माई ब्रदर इज टॉल, माई पर्स इज बिग, माई हाउस इज स्मॉल। तो जो हमारे पास ऐसे वर्ड्स होंगे, these words basically will describe the noun, कि कोई जगह कैसी है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, कोई इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वेल्थी है, पुअर है, या ब्यूटीफुल है, टॉल है, स्मॉल है, जो भी है। तो इस तरह से डिस्क्राइब करेगा नाउन कौन, एडजेक्टिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द प्रीपोजिशन। भाई प्रीपोजिशन का क्या पर्पस है, हम कहाँ यूज करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। एज यू कैन सी, शॉर्ट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। बेसिकली वी कैन ऑल्सो से दैट वर्ड्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट नाउन। मतलब कि जो प्रीपोजिशन है वो हमें बताता है कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स के बारे में, कि भाई वो वर्ड्स हम कैसे यूज़ करें, रिलेशन क्या है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पर्स है, ठीक है, लेकिन वो टेबल के ऊपर पड़ा है या टेबल के नीचे पड़ा है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कैट है, वो टेबल के नीचे है, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं अंडर यूज़ करूँगी बताने के लिए इसकी पोजीशन, कि माई कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं उठती हूँ, एट हम कैसे यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन में, मैं उठती हूँ 10 बजे, आई वेक अप एट 10 o'clock, ठीक है। एंड ओन, इन, ठीक है। द कैट इज इन द रूम, वी कैन ऑल्सो से, ठीक है। टू हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम कोई डायरेक्शन बताएंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सो इन दिस वे बेसिकली वी विल यूज preposition। बेसिकली what preposition does, it shows relation between words, okay। नाउ कंजक्शन, कंजक्शन क्या करता है। भाई कंजक्शन जो है वो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं अमीर हूँ, या मैं अगर कहूँ कि मैं गरीब हूँ और ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, मैं गरीब ऑनेस्ट हूँ, मतलब हमें सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, मैं गरीब ऑनेस्ट हूँ, क्या मतलब।
भाई हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए जो हमारे सेंटेंसेस को, हमारे वर्ड्स को जोड़ें, उनको मीनिंगफुल बनाएं। तो वो कंजक्शन काम करता है। हमें पता चलेगा कि अगर मैं गरीब हूँ तो मैं, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, तो बट यूज करेंगे। बट लेकिन के लिए यूज होगा कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, बिकॉज के ऑनेस्टी और आ, जो क्या कहते हैं, जो लोग पुअर होते हैं उनके साथ ऑनेस्टी हमें देखने को नहीं मिलती। ज़्यादातर जो पुअर होते हैं डेफिनेटली वो चोरियाँ करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट जजिंग एवरीथिंग और एनी वन, लेकिन मैं जस्ट आपको एक कंट्रास्ट बता रही हूँ कि हम कंजक्शन कैसे यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार थी या मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं आ सकती, ठीक है, मैं बीमार हूँ मैं नहीं आ सकती, आई एम ill so I cannot come. In this way you will use so in this way basically we will use conjunction to show contrast or to make or to join the words or sentences together. मीनिंगफुल बनाएंगे हम क्यों और कैसे? थ्रू द कंजक्शन। कंजक्शन हमें बताएगा थ्रू दिस वर्ड्स, थ्रू दिस वी कैन से द एग्जांपल्स दैट हाउ वी कैन कनेक्ट द वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर हमारे सेंटेंसेस कनेक्टेड होंगे, वर्ड्स कनेक्टेड होंगे, देन हमारी कन्वर्सेशन, हमारे सेंटेंसेस मीनिंगफुल होंगे, मीनिंग देंगे, मीनिंग और मैसेज कन्वे करेंगे। अदरवाइज we will fail to convey our message without these small words, because these play a very crucial role in making the and joining and to join the words or sentences. Okay, interjection कहाँ यूज करते हैं हम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो सडन फीलिंग्स और इमोशन। भाई अगर मैं कहूँ कि मैं, मेरे सामने शाहरुख खान आ जाए और मैं कहूँ वाओ दैट इज शाहरुख खान, क्या होगा? मेरी हैप्पीनेस होगी, सडन हैप्पीनेस, सडन फीलिंग्स। अगर मैं कहूँ कि अरे वाह हम तो मैच जीत गए या लॉटरी जीत गए, हुर्रा वी वॉन द मैच, हियर एज यू कैन सी ये क्या है हमारे पास, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं कहूँगी कि मैंने तुम्हें खो दिया, ओह नो आई लॉस्ट यू, क्या होगा? मेरी सैडनेस को शो कर रहा है, मेरी सैड इमोशंस को, सैड फीलिंग्स को शो करेगा। वाओ हो गया ऑलरेडी, ओहो यू डिड इट, क्या हो गया? अफसोस का हो गया, नो वे, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड, ठीक है। आउच, जब आप कोई फील करते हो पेन, ठीक है, पाँव लग गया आते जाते हुए, कुछ लग गया आपको, देन यू से आउच। So in this way basically interjection help us to show our feelings or emotions. It can be sadness, it can be happiness, it can be surprise feelings, it can be painful feelings. It will depend on the context or situation. Last one we have adverb, that what adverb does actually, adverb क्या करता है? adverb describe करता है verb को, adjective को, adverb को। ओके हाउ, लेट्स डिस्कस कि भाई जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एल वाई आ जाए, आपने आंखें बंद करके कहना है कि दिस इज एडवर्ब। एज यू कैन सी स्लोली क्विकली। और एडवर्ब कैसे जो है हमें एडजेक्टिव को और वर्ब को जो है वो डिस्क्राइब करता है। वर्ब की बात की जाए तो अगर मैं कहूँगी शी वॉक्स स्लोली, अब वॉक्स के बाद स्लोली आ गया, इट मीन्स कि वर्ब को उसने डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि एडजेक्टिव को कि कैसे करना है, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग, तो क्या होगा? एडजेक्टिव आएगा हमारे पास, ठीक है। एडजेक्टिव को इस तरह से एडवर्ब जो है इस तरह से वर्ड्स को ऐड करके शो करेगा, डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब हो गया हमारे पास। तो बेसिकली एडवर्ब हमें टाइम प्लेस के बारे में बताता है कि आई विल कम टुमारो, जहाँ टुमारो होगा, आई विल कम नाउ, ठीक है, आई एम कमिंग नाउ, ठीक है, शी इज़ हियर, देयर, ऑफन, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे, सो वी विल गेट टू नो दैट दीज आर एडवर्ब which shows time, position, moreover, which shows and describe verb, adjective, and adverb. So here we have the parts of the speech. I hope that you got each and everything. So if you really like the video, then please like, subscribe, and share. And you want more videos like this and parts and categories and kinds of parts of a speech, if you really want, then please drop a text.